नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। आज पूरा देश मुहर्रम का त्योहार मना रहा है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर से मुहर्रम के जुलूस के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक चलता रहेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। त्याग शहादत का प्रतीक मुहर्रम त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जिसे शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। कृष्णा नगर क्षेत्र के आजाद नगर में बड़ी तादाद में ताजा का जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुहर्रम के जुलूस में बड़े बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि आजाद नगर में आलमबाग, सुजानपुरा, सरदारी खेड़ा सहित कई जगह के जुलूस शामिल होकर आशियाना के बंगला बाजार स्थित करबला को रवाना हो रहे हैं। जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल देखी जा रही है। जगह जगह जलपान इत्यादि के प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम के लिए देखते हैं आजाद नगर क्षेत्र से जनप्रतिनिधि व समाजसेवी मुशर्रफ इमाम ने इस त्योहार को लेकर क्या कुछ कहा। आज मुहर्रम का त्योहार मना रहा है और इमाम हुसैन जी की शहादत में मुस्लिम समाज के लोग दुखी हैं, मातम कर रहे हैं और आज मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। जी हाँ, हम राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र स्थित आजाद नगर में मौजूद हैं। अभी छोटे मोटे जुलूस निकल रहे हैं। ये सिलसिला शाम तक चलता रहेगा। बड़े जुलूस आएंगे, 6 जत्थे इस जुलूस में शामिल होंगे और मातम करते हुए करबला तक जाएंगे। इसी क्रम में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं और तमाम हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस त्योहार को मिलजुल कर मना रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मुशर्रफ इमाम नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहा जा रहा है कि जो शहादत करबला के जंग में आज से लगभग 1450 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के पूरे घराने ने, जिसमें उनके नवासे हसन हुसैन जी भी थे, जो उन्होंने एक संदेश देने के लिए उस जंग को लड़ी और एक पैगाम दिया कि कभी भी अन्याय के खिलाफ हमें झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। अपने कौम, अपने समाज, अपने आसपास के लोगों की न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए लड़ना चाहिए। उसी संदेश को लेकर क्योंकि बहुत सारी कोशिशें हुई कि उस करबला की जंग में उनकी जो शहीदी थी उसको दबाने की, उन्हें मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें मिटाने की उनकी कोशिशों को दबाने की हुई, उसी तेजी से ये चीज उभरती हुई आई। आज संक्षेप में एक बात जानना चाहते हैं। एक बात जानना चाहते हैं, इमाम हुसैन की शहादत पूरे कौम के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए थी। एक नजीर उन्होंने पेश की कि त्याग, समर्पण भावना कैसे उत्पन्न हो, जो हर व्यक्ति को आज सोचनी चाहिए। दर्शक यह जानना चाहते हैं कि उस समय का क्या वाकया था, किस तरह शहादत हुई, क्यों उनको शहादत देनी पड़ी? वाकया में तो ऐसा है कि वो पहले मदीने में थे, फिर उन्हें लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे मदीने की धरती जो है वो खून से लथपथ हो सकती है। उन्होंने अपना वहां से घर छोड़ करके वो निकले रास्ते के लिए। और जो करबला का मैदान है, जो कि इराक देश में है, जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां एक लश्कर होता है जो उनका विरोध होता है, विरोधियों का जो लश्कर होता है, यहूदियों का, वो सेना, वो पूरी टीम जो सेना होती है, वो इस घराने को, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को अपनी हुकूमत मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। और उनकी संख्या लाखों में थी और ये सिर्फ 72 लोगों की एक फौज थी, 72 लोगों की टीम थी। और उस 72 लोगों की टीम में भी ये कहा गया कि रात के अंधेरे में कि अगर किसी को लगता है कि इस जंग से उन्हें वापस हो जाना चाहिए तो आप वापस जा सकते हो। लेकिन सुबह होती है तो वो 72 के 72 मौजूद होते हैं और फिर वहां से शुरू होती है जंग, इस्लाम को बचाने के लिए, अच्छी बातों को फैलाने के लिए, जो आज हम सबके बीच में है। और यही वो वजह है कि आज हिंदू मुस्लिम सारे भाई मिल करके, आप यहाँ देखें अगर तो आपको 50% इसमें मुस्लिम भाई दिखेंगे तो 50% आपको हिंदू भाई भी दिखेंगे, जो कंधे से कंधे मिला करके सिर्फ एक मकसद है
कि कहीं भी अन्याय फैलना नहीं चाहिए, और उस मकसद को जो करबला के जंग में हुई 1450 साल पहले, उसको आज भी हम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बातों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो आजाद नगर से जो जुलूस आज निकल रहा है, अभी तो छुटपुट जुलूस निकल रहा है, कितनी तादाद होगी लोगों की इस जुलूस में? तादाद को, क्योंकि ऐसी मोहब्बत है उस घराने से और हमारे हसन हुसैन बाबा से कि तादाद बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 10 से 15 हजार के बीच की आबादी हमें लगता है कि यहाँ से अभी गुजरेगी। बाकी जो निकल चुके हैं वो संख्या नहीं गिन रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ है, तमाम असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता होगा लोगों को। पुलिस की क्या व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? पुलिस की व्यवस्था तो बेहतर है। अभी कुछ दिन पहले भी एसएचओ साहब के दिशा निर्देश में एक बैठक हो चुकी है। कल से ही उन्होंने यहाँ मुस्तैदी से संभाल रखा है अपने आप को, पूरी टीम का वो देख रहे हैं, उनको निरीक्षण कर रहे हैं कौन कहाँ लगा हुआ है, और सुबह से ही वो राउंड ले रहे हैं पूरे अपने दल बल के साथ में। उनकी तरफ से पूरा साथ मिल रहा है यहाँ लोगों को, तभी इस तरह से व्यवस्था बनी भी हुई है। अब देखा जा रहा है कि आजाद नगर से इस छोर से लेके पीछे के लास्ट छोर तक जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं, जलपान की व्यवस्था की गई है, शरबत की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो यह हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर किए हैं जी। ये सबील लगाई गई है, और ये सबील इसलिए लगाई गई क्योंकि वो जंग का जो मैदान था, वहाँ जब जंग शुरू हुई थी तो पानी की बड़ी कमी हुई और भी चीजों की कमी हुई। उसी चीजों को हम लोग कोशिश करते हैं, और सभी हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिल करके कोशिश करते हैं। यहाँ जितने पंडाल आपको सबील लगे हुए दिखाई देंगे, सभी में जो लोग लगे हैं सभी धर्म के लोग मिलकर के कर रहे हैं, और यही कोशिश है कि आने वाला जो पीछे से हमारे मेहमान आएंगे जुलूस लेकर के, ताजिया लेकर के, वो हमारे बीच से जब गुजरे तो प्यासे ना गुजरे, कुछ ना कुछ उनको ठंडा पानी मिल जाए, उन्हें ठंडे शरबत मिल जाए या कुछ और चीजें खाने को मिल जाए, वो भूखे ना जाए। यहाँ कहाँ के जुलूस शामिल होंगे यहाँ आजाद नगर में? आजाद नगर में आलमबाग के जुलूस निकलता है, जयप्रकाश नगर से निकलता है, और उसके बाद मेन जो है सुजानपुर और सरदारी खैर के जो जुलूस आएगा अभी लास्ट में, वो आएगा। तो मेहमान हमारे हैं, उनको हम लोग विदा करके फिर हमारी आजाद नगर की जुलूस लेकर के पीछे से हम लोग जाएंगे। एक छोटा सा और सवाल है, ताजिया जो हम लोग लेके निकलते हैं इस जुलूस में, उस ताजिया का क्या महत्व है? वो ताजिया क्या संदेश देता है? हर साल वो ताजिया के रूप में उस करबला की जंग को याद करने की कोशिश की जाती है, और वो ना भूला जाए, उसको इस रूप में लोग याद कर रहे हैं। और भी तरीके हैं याद करने के, कुछ लोग दूसरे तरीके में भी रूप में याद कर रहे हैं, और कुछ लोग इस रूप में भी याद कर रहे हैं कि हम करबले की जंग को, करबले की जो शहादत हुई, जो बलिदान हुआ, उसको ना भूलें, इसलिए ताजिए के रूप में याद करने की। फिर यहाँ से जुलूस कहाँ रवाना होगा? करबला कहाँ, आसियाना में कहाँ? ये इस समय हम लोग अपने आजाद नगर में हैं। आजाद नगर से ये जुलूस होते हुए पकली पुल होते हुए बंगला बाजार होते हुए, बंगला बाजार में करबला बना हुआ है, वहाँ पे इन ताजिया को ठंडी की जाएगी। वहीं तमाम जो ताजियादार हैं और भी लोग हैं जिन्होंने आज रोजा रखा है, वहीं पे मौके पे ही वो अपना रोजा खोलने का काम करेंगे, वहीं फातिया दी जाएगी। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस आएंगे। कहना चाहेंगे ताजिया को लेके बोलना चाहेंगे, वो ताजिया निकलता है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक रोजा मुबारक है, उसकी याद में हम लोग ताजिया लेके निकलते हैं, और एक संदेश देना चाहते हैं कि जो अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई थी, ये परंपरा आज भी कायम रहे, और हम आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर राष्ट्र की रक्षा करें और राष्ट्र में अपना योगदान दें। निश्चित रूप से इमाम हुसैन साहब ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दी थी, समाज को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए, उसी को आज याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। और यहाँ आजाद नगर से बड़ी संख्या में जुलूस निकल रहा है, जो आसियाना के बंगला बाजार करबला में जाकर ताजियों को ठंडा किया जाएगा। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।